बिजली बिल झंझट और बिजली बिल की बढ़ोतरी की लगातार मिल रही शिकायतों से छुटकारा दिलाने को लेकर स्मार्ट मीटर की पहल की शुरुआत की गई थी। अब स्मार्ट मीटर पूरी तरह से धरातल पर शुरू हो चुके हैं और इसकी कवायद भी शुरू हो गई है। वो हर जगह, हर घर और सरकारी जगहों पर भी स्मार्ट मीटर लगने शुरू हो गए हैं। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्मार्ट मीटर की पहल शुरू होने से अब बिजली बिल भरने का झंझट और बिजली बिल में लगातार मिल रही शिकायतों का झंझट खत्म होने के आसार हैं, क्योंकि बिजली विभाग ने बड़े पैमाने पर तमाम उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर लगाने शुरू कर दिए हैं। बिजली विभाग के कर्मी हर घर, हर अपार्टमेंट, यहाँ तक कि सरकारी स्कूल, सरकारी कार्यालय, तमाम सरकारी प्रतिष्ठानों में भी स्मार्ट मीटर लगाने की पहल शुरू कर दी है और अब तक करीब 1 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर की सुविधा दे दी गई है। पूरे मामले पर जब अधीक्षण अभियंता शिवनंदन कश्यप से वार्ता की गई तो उन्होंने स्मार्ट मीटर के कई फायदे बताए। क्या कुछ फायदे बताए और किस प्रकार से उपभोक्ताओं को उससे सुविधा मिलेगी, हम सुनाते हैं आपको। धनबाद अंचल में लगभग 1,08,000 स्मार्ट मीटर सिंगल फेज के लग चुके हैं और 3 फेज और हम 3 फेज कनेक्शन, इवन HT कनेक्शन जो हमारे औद्योगिक उपभोक्ता हैं उनमें भी स्मार्ट मीटर लगने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। और सभी स्तर के सभी कैटेगरी के कंज्यूमर में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। कितने कंज्यूमर हैं जिले में? जिले में टोटल 3,19,000 कंज्यूमर हैं, जिसमें कि हर कैटेगरी के हैं। ग्रामीण हो गए, शहरी हो गए, सिंगल फेज, 3 फेज, औद्योगिक उपभोक्ता, HT कनेक्शन, ये सारे मिला के लगभग 3,19,000 लगाना है स्मार्ट मीटर। अभी प्रथम चरण में पहले शहरी उपभोक्ताओं और शहरी कैटेगरी में जितने भी सिंगल फेज के कंज्यूमर हैं उनके यहाँ और 3 फेज के सभी उपभोक्ताओं में लगवाना। 3 फेज की श्रेणी में जो भी उपभोक्ता आते हैं, चाहे वो शहरी हो या ग्रामीण क्षेत्र में हो या औद्योगिक क्षेत्र में हो, वो सभी में लगाना है। तो अभी सर शहरी क्षेत्र में क्या पूरा कर लिया गया लक्ष्य? शहरी क्षेत्र में अभी लक्ष्य तो नहीं, प्रथम चरण में जो हमारा लक्ष्य 1,51,000 है उसमें 1,08,000 का मीटर लगभग लग चुका है। ये सरकारी कार्यालय और सरकारी जो जितने भी आवास हैं उसका क्या प्रावधान है? उसके हम स्मार्ट मीटर क्यों नहीं लग पा रहे? इसमें अभी हम लोगों ने इसको एक अलग से एक अभियान चला करके जितने भी सरकारी प्रतिष्ठान हैं, सभी सरकारी प्रतिष्ठानों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी श्रेणी के आते हों। कहीं अगर 3 फेज कनेक्शन है तो HT कनेक्शन है तो वहाँ पे भी। और इसी क्रम में हम लोगों ने एक लक्ष्य रखा है कि 15 अगस्त तक जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो अधिकतम सरकारी प्रतिष्ठानों को इसमें स्मार्ट मीटर के कवरेज में ले आया जाए। और इसी में प्रतिदिन हमारी एक अलग टीम लग करके लगभग सभी सरकारी प्रतिष्ठानों को इसमें कवर कर रही है। और इसमें सरकारी विद्यालय हो, आंगनबाड़ी हो, चाहे स्ट्रीट लाइट हो, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हों, चाहे थाना हो, चाहे माडा के ऑफिसेज हों, जितने भी तरह के सरकारी प्रतिष्ठान हैं। बैंक वगैरह में तो पहले से भी रहे हैं, लेकिन जहाँ पे भी रहे हैं, जहाँ पर अभी मीटर अधिष्ठापित है भी, उन्हें भी चेंज करके स्मार्ट मीटर में चेंज किया जा रहा है। तो जैसा आपने बताया सभी सरकारी प्रतिष्ठानों में लग चुके हैं क्या? अभी लगे नहीं हैं, लेकिन इसकी प्रक्रिया चल रही है और इसको हम लोग अभियान के तौर पे ले करके इसमें हम लोगों ने रखा है, लक्ष्य रखा है कि 15 अगस्त तक ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें कवरेज करके इसको ख़त्म करें। तो एक समस्या और है, जहाँ भी आप स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं लोगों में यह कंफ्यूजन आ रहा है कि वो बिल कैसे देंगे। स्मार्ट मीटर में बिल देने की बात जो है, इस बात को लेकर के कहीं भी अगर भ्रम है तो इसमें आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। स्मार्ट मीटर लगने के उपरांत आपका जो मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर्ड हो जाता है हमारे सिस्टम में और प्रत्येक महीने के 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख तक अधिकतम आपके मोबाइल, रजिस्टर्ड मोबाइल पे स्वतः ही आपका बिल चला जाएगा और आपकी खपत की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इसमें बिल एकदम आपको एक्चुअल बिल मिलता है। कहीं पे भी किसी भी मीटर रीडर का इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। रियल डेटा रहते हैं और उसी के डेटा के आधारित पर बिल बनते हैं। और कालांतर में आगे जा कर के हम लोग सब जब प्रीपेड कर देंगे तो प्रीपेड अभी बहुत सारे मीटर हुए भी हैं और बाकी प्रीपेड हो जाने पे आप रियल टाइम पे आप अपने मोबाइल पे अपनी खपत को और अपने बैलेंस को देख सकते हैं। तो अभी जो आप स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं वो प्रीपेड नहीं है, पोस्टपेड नहीं, प्रीपेड हैं। जितने भी नए कनेक्शन और लगते जा रहे हैं वो प्रीपेड में कन्वर्ट होते जा रहे हैं।
तो प्रीपेड लगातार जैसे लग रहे हैं, उसके बाद जब डेटा एंट्री हो जाता है, हमारा अपडेट हो जाता है, उसके बाद उसको प्रीपेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो लोगों को बिल उनके मोबाइल पे जनरेट हो जाएगा, उसके बाद हाँ। समय मिलेगा जमा करने के लिए। हाँ, वो इसमें जब प्रीपेड में कन्वर्ट हो जाता है तो प्रीपेड में फिर बिल जमा करने का नहीं हो, तो बैलेंस आप देखेंगे, आप अपने देख सकते हैं कि आपके मीटर में कितने बैलेंस बच गए हैं। आप अपने मोबाइल पे देख सकते हैं, मोबाइल पे देख करके अपना बैलेंस जब कम होने लगेगा तो आप स्वतः ही उससे रिचार्ज कर लेंगे। जी, तो इसमें कोई सब्सिडी वगैरह का प्लान है? सब्सिडी का जो सरकार का नियम है उसमें इसमें समायोजित है, जो उसमें 200 यूनिट तक फ्री मिलने का जो है और सब्सिडी वाला है, वो सारा लॉजिक इसमें डिफाइंड है और सभी उपभोक्ताओं को उसके अनुसार ही उस पर सब्सिडी मिलती रहेगी और उनका जो बिजली बिल जो भी बनता है वो उसी के अनुपात में, उसी के हिसाब से बनेगा। कुल मिलाकर विभाग के लिए ये फायदेमंद हो सकता है, जहाँ भी ओवरड्यू है उससे विभाग बच सकता है। ओवरड्यू के साथ साथ इससे फ़ायदेमंद अगर विभाग को ही नहीं, उपभोक्ता को भी है। उपभोक्ताओं से हम लोगों को निरंतर ये शिकायतें मिलती रहती थी कि हमें बिल नहीं मिल रहा, हमारे यहाँ मीटर रीडर समय से नहीं आते हैं, कभी हमारा 4 महीने का बिल एक साथ निकल गया, 3 महीने का बिल एक साथ निकल गया, हम एक साथ देने में इतना सक्षम नहीं है। तो इस तरह की जितनी भी शिकायतें या विसंगतियाँ उत्पन्न होती थी, इसको अगर देखिए तो स्मार्ट मीटर लगने से ये सारे जिस तरह के आम शिकायतें जो आती हैं उसका निपटारा होते चले जाएगा, क्योंकि प्रत्येक महीने आपके 1 तारीख को आपको आपके मोबाइल पे मैसेज चला जाता है। इसके साथ साथ आप कभी भी अपने मोबाइल पे जो अपना बैलेंस है वो देख सकते हैं। बैलेंस कम होने पर आपको सूचना भी चला जाएगा। तो निश्चित तौर पे आप जो भी खपत कर रहे हैं उस पर आप अपना नियंत्रण भी बना सकते हैं और एक ट्रांसपेरेंटी, पारदर्शिता भी बन गई कि हम कितना बिजली यूज़ कर रहे हैं, कितना प्रतिदिन हम अपने इस्तेमाल में ला रहे हैं, उस पर भी नियंत्रण बना सकते हैं। विभाग को दूसरी तरफ से फ़ायदा है कि विभाग को भी अपना प्रीपेड होने के कारण पैसे समय पर मिलते चले जाते हैं, बकाया खड़ा नहीं होता है। इससे निश्चित तौर पे शिकायतें भी कम होती हैं और उपभोक्ताओं में एक विश्वास भी पैदा होता है और हम बेहतर सेवा के लिए भी आगे तैयार रहते हैं। तो कुल मिलाकर जैसा कि शुभेंद्र कश्यप अधीक्षण अभियंता ने बताया कि विभाग की यह पहल है कि जितने भी उपभोक्ता हैं, करीब 2.5 लाख उपभोक्ता हैं, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र मिला के, अधिकांश जगहों पर स्मार्ट मीटर की प्रक्रिया शुरू करनी है। इससे कई फायदे हैं, जैसा कि उन्होंने बताया। सबसे बड़ा फायदा कि राजस्व का नुकसान सरकार को नहीं होगा, क्योंकि जो मीटर लगे हुए हैं पुराने मीटर, उसमें कई महीनों से, सालों से बिल पड़े रहते हैं और बिल का भुगतान नहीं होने के कारण समस्या होती है। लोड अधिक होने की जानकारी भी नहीं मिल पाती है, जिसके कारण लोड शेडिंग की समस्या होती है। साथ ही जो बिजली बिल किसी का बढ़ जाता है, किसी का दुगना हो जाता है, कई दिनों से रीडिंग नहीं हो रही है, तो ये सबों से भी झंझट जो लोगों को मिल रही है, सब झंझट से भी छुटकारा मिलेगा। आने वाले समय में जैसा कि उन्होंने बताया कि ये एक प्रीपेड, अभी पोस्टपेड लगाया जा रहा है, बाद में यह प्रीपेड हो जाएगा, जो कि आपको शो करेगा कि आपके बैलेंस कितने हैं, आपने कितनी ऊर्जा खपत की है अपने प्रतिष्ठान में या अपने आवास में। यह जानकारी आपको प्रीपेड के माध्यम से मिलेगा और उसके अनुसार अपना बिल का भुगतान कर सकते हैं। हालांकि इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल स्मार्ट मीटर चालू कर दी गई है और उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसे लेकर विभाग ने कार्य करने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि अगर किसी को किसी प्रकार की त्रुटि होती है स्मार्ट मीटर में, सबसे पहले लोगों को कन्फ्यूजन था कि स्मार्ट मीटर लगेंगे तो उससे बहुत सारी विसंगतियाँ होगी, लेकिन अभी स्मार्ट मीटर लगाने की जो प्रक्रिया है, चाहे अधिकांश जगह स्मार्ट मीटर लग गए हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली है। बावजूद उन्होंने कहा कि किसी भी उपभोक्ता को किसी तरह की शिकायत होगी तो सीधा आकर उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनकी शिकायतों का निपटारा होगा। कुल मिलाकर स्मार्ट मीटर चालू हो गए हैं। अब उपभोक्ताओं को इससे कितना फ़ायदा होता है, साथ ही विभाग भी तमाम तरह के झंझट से कितना अपने आप को मुक्ति कर पाती है, यह देखना होगा। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।